दोस्तों, कहानी की शुरुआत वहीं से होती है जहां पिछले पार्ट का अंत हुआ था। शादी वाले दिन सुबह दिया और उसके सभी कजिन चुपके से उस सीढ़ी को देखने निकलते हैं। किसी तरह सबकी नजरों से बचकर वे दिया के घर पहुंचते हैं और सीडी प्लेयर में सीडी लगा देते हैं। लेकिन तभी लड़कों और लड़कियों में बहस शुरू हो जाती है। लड़के कहते हैं कि पहले हम देखेंगे, उसके बाद तुम लोग देखना। इतने में सीडी जल जाती है, लेकिन सबकी उम्मीद उलट उसमें कोई ब्लू फिल्म नहीं होती। वह तो आश्वती के भाई अनीस का मेंस हॉस्टल डे पर किए गए डांस का वीडियो निकलता है। यह देखकर सभी जोर जोर से हंसने लगते हैं। अब सबको समझ में आ जाता है कि अनीस ने यह सीडी छिपा कर क्यों रखी थी। वहीं मनु और चंदू, जो ब्लू फिल्म देखने की उम्मीद लगाए बैठे थे, निराश होकर वहां से चले जाते हैं। इसके बाद सभी लोग शादी की तैयारियों में लग जाते हैं। दुल्हन सविता तैयार हो चुकी होती है और थोड़ी देर बाद बाकी लोग भी तैयार हो जाते हैं। इस दौरान मनु की नजर बार बार दिया पर ही रहती है। चंदू यह बात नोटिस कर लेता है कि मनु उससे कहता है कि उसे अब दिया पसंद आने लगी है। चंदू मजाक में कहता है कि क्या तुझे और कोई लड़की नहीं मिली, लेकिन सच तो यह थी कि मनु खुद भी नहीं समझ पाया था कि कब दिया उसके दिल में बस गई। कुछ देर बाद दूल्हा राजेश अपनी कार से पहुंचता है। उसकी शानदार कार देखकर मनु और चंदू बहुत खुश हो जाते हैं। शादी और दावत खत्म होने के बाद दोनों राजेश की कार के पास खड़े होकर उसे देखने लगते हैं। राजेश उन्हें कार के अंदर बैठने के लिए कहता है। दोनों पूछते हैं कि क्या यह कार आपकी अपनी है। राजेश मुस्कुराकर कहता है, तुम्हारी उम्र में मैं भी साधारण था, लेकिन मेहनत करके यहाँ तक पहुँचा हूँ और यह कार मेरी अपनी है। वह दोनों को अच्छी पढ़ाई करने और मेहनत करने की सलाह देता है ताकि वे भी भविष्य में ऐसी कार खरीद सकें। उसी समय मेघा सबको बुलाती है। संस्कृति रो रही होती है। जब सभी उससे वजह पूछते हैं तो वह बताती है कि उसने कुछ लोगों को यह कहते हुए सुना है कि उसके माता पिता तलाक लेने वाले हैं। उसे डर है कि अगर ऐसा हुआ तो वह अकेली रह जाएगी। तब सभी कजिन उसे समझाते हैं कि वह कभी अकेली नहीं होगी, क्योंकि वे हमेशा उसके साथ रहेंगे। यह सुनकर संस्कृति को काफी हिम्मत मिलती है। शादी के बाद दुल्हन अपने पति के साथ उसके घर चली जाती है। उसी शाम सभी लोग दूल्हे का घर देखने जाने की तैयारी करते हैं, लेकिन मनु और उसकी माँ शोभा को रात की ट्रेन पकड़नी होती है, इसलिए वे वहां नहीं जा पाती। बाकी सभी लोग दूल्हे के घर चले जाते हैं। दिया को पता चल जाता है कि मनु उसी दिन अपने माता पिता के साथ मुंबई वापस जाने वाला है, इसलिए वह बहाना बनाकर कह देती है कि उसके सिर में दर्द है और वह वहां नहीं जाएगी। असल में वह मनु के साथ थोड़ा और समय बिताना चाहती थी। अब वहां सिर्फ दिया, मनु और मनु के माता पिता ही रह जाते हैं। मनु समझ जाता है कि दिया सिर्फ उसकी वजह से नहीं गई। इसी जगह 5वां एपिसोड खत्म हो जाता है। छठे एपिसोड की शुरुआत में दिया मनु से कहती है कि वह उसे एक खास जगह दिखाना चाहती है। दोनों खेतों के रास्ते पैदल चल पड़ते हैं। मनु बार बार पूछता है कि वे कहाँ जा रहे हैं, लेकिन दिया कुछ नहीं बताती। मनु थोड़ा उदास भी होता है, क्योंकि अभी अभी वह सभी रिश्तेदारों से घुलना मिलना शुरू हुआ था और अब मुंबई वापस जाने का समय आ गया था। कुछ देर बाद दिया उसे एक बहुत ही खूबसूरत जगह पर ले जाती है। वहाँ हरे भरे खेत, नारियल के पेड़ और एक छोटा सा पुल था। दोनों इस पुल पर चलते हुए मुंबई और गांव की खूबसूरती के बारे में बात करते हैं। तभी वहाँ गांव वाले वहाँ आ जाते हैं और दोनों से पूछने लगते हैं कि इस समय यहाँ अकेले क्या कर रहे हैं। वे कहते हैं कि यहाँ अक्सर लड़के और लड़कियाँ गलत काम करने आते हैं, इसलिए तुरंत घर चले जाओ। तब दिया बड़ी समझदारी से झूठ बोलती है कि कल यहाँ से गुजरते समय उनका सोने का कंगन कहीं गिर गया था और वहीं ढूंढने आई है। गांव वाले उसकी बात मान लेते हैं और कहते हैं कि अगर यहाँ कंगन गिर गया है तो मिलना मुश्किल है, इसलिए घर चले जाओ। इतना कहकर वे वहाँ से चले जाते हैं। उनके जाते ही मनु दिया की समझदारी और हिम्मत की तारीफ करता है। वह पूछता है कि क्या तुम्हें किसी से डर नहीं लगता। दिया मुस्कुराकर कहती है कि क्या तुम्हें अभी तक यह बात समझ में नहीं आई। दूसरी तरफ मनु हर काम करने से पहले बहुत सोचता था और हमेशा डरता रहता था। आगे उन्हें वहाँ एक झूला दिखाई देता है। दिया मनु से कहती है कि वह झूले पर बैठ जाए, लेकिन मनु डरते हुए कहता है कि उसे बहुत तेज मत झुलाना, क्योंकि उसे डर लगता है। मनु झूले पर बैठते हुए कहता है कि उसे बहुत डर लगता है, लेकिन दिया उसकी बात नहीं सुनती और उसे तेज तेज झुलाने लगती है। आखिर में डर के मारे मनु झूले से कूद जाता है। फिर वह कहता है, अब मैं तुम्हें झुलाऊंगा। इसके बाद वह दिया को झूला झुलाता है। झूला जितना तेज चलता है, दिया उतना ही ज़्यादा खुश होकर उसका मजा लेती। दिया को इस तरह मुस्कुराते हुए देखकर मनु के दिल में उसके लिए और भी गहरी भावनाएं जागने लगती है। एक पल के जोश में वह बिना कुछ सोचे समझे दिया के होठों पर किस कर लेता है। इस करने के बाद उसे एहसास होता है कि उसने बहुत बड़ी गलती कर दी। मनु की इस हरकत से दिया को बहुत दुख लगता है। वह तुरंत झूले से उठती है, मनु के गाल पर थप्पड़ मारती है और वहां से चली जाती है। मनु उसके पीछे भागता है, लेकिन दिया रोते हुए अपने कमरे में जाकर दरवाजा बंद कर लेती है।
मनु कई बार उससे बात करने की कोशिश करता है लेकिन वह दरवाज़ा नहीं खोलती। वह जोर से दरवाज़ा भी नहीं खटखटा सकता था क्योंकि उसे डर था कि कहीं घर के दूसरे लोग वहां ना आ जाएं। थोड़ी देर बाद मनु की माँ किसी सामान के लिए दिया के कमरे में जाती है। मनु को डर था कि कहीं दिया उसकी शिकायत ना कर दे, लेकिन दिया उसकी माँ से इस बारे में कुछ भी नहीं कहती। मनु समझ नहीं पा रहा था कि अब वह दिया से क्या कहे। वह बहुत परेशान था। तभी दूल्हे के घर गए सभी लोग वापस लौट आते हैं और वहाँ की बातें बताने लगते हैं, लेकिन मनु और दिया दोनों बिल्कुल चुप रहते हैं। मेघा पूछती है कि तुम दोनों को क्या हुआ, क्या तुम दोनों के बीच झगड़ा हो गया है? तभी दिया सबके सामने कह देती है कि मनु ने उसे किस किया है। यह सुनते ही सभी कजिन हैरान रह जाते हैं। इसके बाद मनु चंदू को पूरी बात बताता है। वह कहता है कि उससे यह गलती अनजाने में हो गई, उसका इरादा दिया को दुख पहुंचाने का बिल्कुल नहीं था। चंदू कहता है कि अब तुम्हारे और दिया के फिर से एक होने की उम्मीद बहुत कम है। खाना खाते समय भी सभी बच्चे चुपचाप बैठे रहते हैं। बड़े लोग पूछते हैं कि तुम सब इतने उदास क्यों हो, क्या सबके जाने की वजह से दुखी हो? खाना खत्म होने के बाद मनु अपने माता पिता के साथ मुंबई लौटने वाला था, लेकिन दिया अब तक उससे बात नहीं करती। मनु बहुत दुखी था। संस्कृति मनु से कहती है, दिया को बहुत ठेस पहुंची है, इसलिए मुझे नहीं लगता कि वह अभी तुम्हारी कोई बात सुनेगी। फिर भी मनु हिम्मत करके दिया के पास जाता है और उसका हाथ पकड़कर माफ़ी मांगने लगता है, लेकिन दिया तुरंत कहती है, मुझे हाथ लगाकर माफ़ी मत मांगो। दिया अपने बाकी कजिनों से भी कहती है कि यह अभी मनु को माफ़ नहीं कर सकती। मनु बार बार कहता है कि उससे यह सब गलती से हो गया। तब दिया पूछती है, क्या तुमसे ऐसी बातें भी गलती से हो जाती है? मनु अपनी गलती मानते हुए कहता है, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, ऐसा कभी नहीं होना चाहिए था, मैं सच में बहुत शर्मिंदा हूँ। दिया सिर्फ इतना कहती है, ठीक है। मनु समझ जाता है कि दिया ने अभी उसे पूरी तरह माफ़ नहीं किया। वह दुखी मन से सबको अलविदा कहकर वहाँ से जाने लगता है। रास्ते में वह चंदू से कहता है कि इतने सालों तक वह खुद को अकेला महसूस करता था, लेकिन अब जाकर उसे अपना परिवार और अपने कजिन मिले थे। उसने कभी नहीं सोचा था कि जाते जाते सब कुछ इस तरह बिगड़ जाएगा। चंदू उसे समझाता है कि चिंता मत करो, समय के साथ सब ठीक हो जाएगा। उधर मेघा दिया से कहती है कि उसे मनु को माफ़ कर देना चाहिए। वह याद दिलाती है कि 10 साल बाद वह उससे मिली थी और अब पता नहीं अगली बार कब मुलाकात होगी। हो सकता है कि किसी और शादी में ही मुलाकात हो, या शायद फिर कभी ना हो, इसलिए इतनी लंबी नाराज़गी रखना ठीक नहीं है। मेघा की बात सुनकर दिया को भी लगता है कि वह सही कह रही है। फिर दिया एक छोटा सा कार्ड मेघा को देती है। मेघा सीधे उस कार के पास जाती है जिसमें मनु बैठने वाला था। जिससे विदा लेते समय वह कार्ड मनु को दे देती है। मनु वह कार्ड खोलकर देखती है, उसमें सिर्फ 2 शब्द लिखे हुए थे, इट्स ओके। यह पढ़ते हुए मनु समझ जाता है कि दिया ने उसे माफ़ कर दिया है। इसके बाद वह सबको अलविदा कहकर वहाँ से चला जाता है। यहाँ 6वां एपिसोड ख़त्म हो जाता है। अब 7वें एपिसोड की शुरुआत 4 साल बाद यानी 2014 से होती है। अब उनके परिवार में मनोज की शादी होने वाली है। उस समय सोशल मीडिया का दौर था और सभी फेसबुक का काफ़ी एक्टिव रहते थे। चंदू अब बेंगलुरु में इलेक्ट्रिकल इंजीनियर बन चुका था, हालांकि उसके कुछ पेपर अभी भी बाकी थे। दिया ने +2 पूरा कर लिया था और सब सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनने की पढ़ाई कर रही थी। मनु भी बेंगलुरु में MBA कर रहा था। संस्कृति अब आध्यात्मिक रास्ते पर चल पड़ी थी। उसका ज़्यादातर समय ध्यान और आध्यात्मिक बातों में बीतता था। आश्वती BA मलयालम की पढ़ाई कर ली थी और उसे किसी भी तरह रिलेशनशिप में कोई दिलचस्पी नहीं थी। मेघा 15 साल की हो चुकी थी और उसकी पूरी दुनिया सोशल मीडिया और हैशटैग के आसपास घूमती थी। अब परिवार में मेघा के अंकल की शादी होने वाली थी। चंदू बेंगलुरु से त्रिशूर पहुंचता है। रास्ते में वह एक दुकान पर जूस पीने लगता है। तभी एक लड़की गलती से उसका जूस उठा लेती है। उसी पल चंदू को उस लड़की पर हल्का सा क्रश हो जाता है। जूस पीने के बाद लड़की मुस्कुराकर उसे बाय बोलती है और वहां से चली जाती है। इसके बाद चंदू ऑटो पकड़कर सीधे शादी वाले घर पहुंचता है। वहां कुछ लोग लाइट लगाने का काम कर रहे थे। चंदू उन्हें देखकर कहता है कि इस तरह लाइट मत लगाओ, नहीं तो फ्यूज उड़ जाएगा। उसकी बात सुनकर वहां काम कर रहे लोग थोड़ा घबरा जाते हैं। इसके बाद मनोज उन लोगों से कहता है, तुम लोग पढ़े लिखे होकर भी यह काम ठीक से नहीं कर पा रहे हो। इतना कहकर भी लोग काम छोड़कर वहां से चले जाते हैं। यही मनोज दूल्हा था। चंदू को देखते ही मेघा दौड़कर उसके पास आती है और बताती है कि आश्वती दीदी भी आ गई है। फिर वह चंदू को ऊपर ले जाती है। बचपन से ही आश्वती और चंदू जब भी अपने आमने सामने आते थे, उनकी नोक झोंक शुरू हो जाती थी। 4 साल बाद भी दोनों की आदत बिल्कुल नहीं बदलती थी। दोनों एक दूसरे की टांग खींचते रहते थे, मजाक मजाक में झगड़ा करते रहते थे। उधर चंदू की वजह से लाइट लगाने वाले लोग काम छोड़कर चले गए थे। इसलिए मनोज चंदू से कहता है, तुम तो बड़े इलेक्ट्रिक इंजीनियर हो, अब पूरे घर की लाइट तुम ही लगाओ और जलाकर दिखाओ।
असल में चंदू को यह काम ठीक से करना नहीं आता था, इसलिए वह पहले अश्वथी और मेघा से मदद मांगता है, लेकिन दोनों मना कर देती है। फिर वह संस्कृति से मदद मांगता है, लेकिन वह भी मना कर देती है। आखिर में वह दिया के पास जाता है और कहता है, हम दोनों की माँ बहनें हैं, इसलिए मेरी थोड़ी मदद कर दो। चंदू के कहने पर दिया बाकी सभी कजिनों को भी बुला लाती है। चंदू सबको अलग अलग काम दे देता है, लेकिन किसी का काम करने का मन नहीं था। धीरे धीरे सभी उसे अकेला छोड़कर चले जाते हैं। अब वहाँ सिर्फ चंदू और दिया ही रह जाते हैं। तब दिया उससे कहती है, कोई बात नहीं, मैं तुम्हें अकेला छोड़कर नहीं जाऊंगी। कुछ लाइटें जल रही थी और कुछ नहीं जल रही थी। जो लाइटें जल रही थी उन्हें चंदू दिया के गले में डाल देता है और खुद वायर चेक करने लगता है। काफ़ी मेहनत के बाद आखिर सभी लाइटें जल उठती है। उस समय वे सारी लाइटें दिया के शरीर पर ही लगी हुई थी। उसी समय मनु वहां पहुंचता है। 4 साल बाद मनु और दिया की फिर से मुलाकात होती है। यहीं 7वां एपिसोड खत्म हो जाता है। 8वें एपिसोड की शुरुआत में मनु को देखते ही सभी कजिन दौड़कर उसके पास आते हैं और हल्का हाल चाल पूछने लगते हैं। मेघा उससे बताती है, 4 साल पहले तुमने कहा था कि जल्द ही वापस मिलोगे, लेकिन अब आ रहे हो। इसके बाद मनु संस्कृति का हाल चाल पूछता है। उसे सोशल मीडिया के जरिए पहले से पता था कि वह मेडिटेशन करती है और जर्नलिज्म की पढ़ाई कर रही थी। संस्कृति मजाक में पूछती है, क्या तुम मेरी स्टॉकिंग करते हो? मनु हंसकर कहता है, ऐसी बात नहीं है। आजकल सोशल मीडिया की एक तरीका है जिससे अपने लोगों की खबर मिलती रहती है। फिर मनु पूछता है कि उसने आध्यात्मिक जीवन क्यों चुना। संस्कृति कहती है, जब इंसान खुद को अकेला महसूस करता है तब उसे जीने की कोई वजह चाहिए होती है। मुझे वह वजह आध्यात्मिक में मिली और उसने मेरी बहुत मदद की है। इसके बाद मनु दिया के पास जाता है और कहता है, हमें मिले हुए काफ़ी समय हो गया है। दिया कहती है, हाँ बहुत समय हो गया है। तब मनु तुरंत कहता है, पूरे 1828 दिन हो गए हैं। दिया मुस्कुराकर कहती है, अच्छा तुम्हें तो पूरे दिनों का हिसाब भी याद है। फिर दिया पूछती है, अब तुम कैसे हो? मनु कहता है, पहले से बेहतर हूँ। इसके बाद वह कहता है, लेकिन तुम बिल्कुल नहीं बदली। दिया जवाब देती है, तुमसे किसने कहा कि मैं नहीं बदली? समय के साथ सब बदलते हैं और मैं भी बदल गई हूँ। तभी उनके 2 रिश्तेदार विजीत और प्रजीत वहाँ आते हैं। प्रजीत बहुत बातूनी था, वह हमेशा कुछ ना कुछ बोलता ही रहता था। कुछ देर बाद सभी लोग आपस में बातें करने लगे। इसी दौरान दिया अपनी एक आंटी को उनके बेटे सृजीत के बारे में बात करते हुए सुन लेती है। सृजीत एक लड़की के साथ घर से भाग गया था और उसके बाद कभी वापस नहीं लौटा। उस समय दिया ने उसके प्यार का पूरा साथ दिया था। इसी वजह से सृजीत बीच बीच में दिया को फ़ोन भी करता रहता था। दिया अपनी आंटी से कहती है कि सृजीत भैया इस शादी में ज़रूर आएंगे। सृजीत की माँ उससे फ़ोन पर बात कर लेती थी, लेकिन उसके पिता अब भी उससे बात नहीं करते थे। दिया उन्हें समझाती है कि एक दिन सब ठीक हो जाएगा। इसके बाद अश्वथी और दिया मनु के बारे में बात करने लगते हैं। अश्वथी कहती है, बाकी सब लोगों से तो मनु कम बात करता है, लेकिन तुमसे सबसे ज़्यादा बात करता है। दिया कहती है, वह कभी कभी मुझसे भी बात कर लेता है। फिर अश्वथी पूछती है, क्या तुमने मनु को कभी मिस नहीं किया? दिया जवाब देती है, ऐसी बात नहीं, मैंने मनु को नहीं लेकिन तुम सबको बहुत मिस किया। इस समय मनु बेंगलुरु में पढ़ाई कर रहा था, जबकि उसके माता पिता मास्कट में रहते थे। वे हमेशा कहते थे कि जल्द भारत आएंगे, लेकिन कभी आ नहीं पाते थे। मनु इन्हीं बातों को सोचकर काफ़ी उदास खड़ा था। तभी चंदू उसके पास आता है। मनु देखता है कि चंदू के हाथ पर नोहा नाम का टैटू बना हुआ है। वह पूछता है कि यह कौन है? चंदू हंसते हुए कहता है, वह मेरी एक्स गर्लफ्रेंड थी। फिर वह मजाक में कहता है, टैटू बनवाने से ज़्यादा खर्च उसे हटाने में लगता है, इसलिए मैंने उसे नहीं हटाया। अब मेरी बस एक ही इच्छा है कि मुझे इसी नाम की कोई दूसरी लड़की मिल जाए, ताकि टैटू हटाने की ज़रूरत ही ना पड़े। कुछ देर बाद मनु छत पर खड़ा सिगरेट पी रहा होता है। तभी उसकी नज़र नीचे खड़ी दिया पर पड़ती है। चुपचाप उसे ही देखता रहता है। यहीं 8वां एपिसोड ख़त्म हो जाता है। आगे का एपिसोड हम अगले वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे। तब तक के लिए बाय।